ब्रह्मवेद प्रथम खंड अध्याय 2। ब्रह्म। समय समय पर ब्रह्म की खोज उत्सुक मनुष्यों द्वारा की गई। इसे विभिन्न नामों से पुकारा गया। समझने के लिए तर्कों का सहारा लिया गया। न समझ आने वाले सिद्धांतों को परखा गया। ऐसा भी हुआ जब विचार शून्य हो गए और ब्रह्म का स्वरूप भी शून्य नजर आया। इसी कारण से न ब्रह्म का सत्य ही एक जैसा दिखा, न ब्रह्म का रूप ही एक सा अनुभूत हुआ। ब्रह्म के सब विचार हमेशा बदले हुए प्रतीत हुए। सब कुछ जानकर भी एक नया प्रारूप उभर कर आता रहा। कभी कभी समान स्वरूप भी भिन्न जान पड़ते हैं और भिन्न स्वरूप भी एक से प्रतीत होते हैं। ब्रह्म दिख जाने पर भी दिखाई नहीं देता और सुनाई देने पर भी सुनाई नहीं देता। ब्रह्म यदि मनुष्य को छू ले और मनुष्य को उसका स्पर्श अनुभव नहीं हो, तो क्या ब्रह्म स्वयं को छिपाना चाहता है? ब्रह्म तो सब ओर व्याप्त है, फिर वो कैसे छुप सकता है? मनुष्य स्वयं ब्रह्मांश होने के बाद भी ब्रह्म की साधारण प्रस्तुति से प्रभावित नहीं होता। दिख जाने पर भी मात्र इस कारण से नहीं पहचानता क्योंकि उसकी अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ब्रह्म का स्पर्श भी अनछुआ लगने लगता है जब मनुष्य ब्रह्म को अपने से अलग मान लेता है। जानकार लोग ब्रह्म को सहज ही समझ लेते हैं। जानकार मनुष्य ब्रह्म को आकाश एवं धरती में आसानी से देख लेते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मदृष्टा होते हैं। जानकार लोग ब्रह्म की आकृति को पहचान लेते हैं और उसका जो भी स्वरूप हो, भले ही वो जीवित अथवा स्थिर रहे, उसका भान उनको हो जाता है। ब्रह्मदृष्टा के लिए तो हाथी, सिंह, कछुआ, मछली, बरगद सभी में ब्रह्म अपना रूप दिखा सकता है। ब्रह्म के लिए किसी दलदल या नदी में प्रकट होना क्या कठिन है, परंतु उसको अनुभव केवल ब्रह्मज्ञानी ही कर पाता है। ब्रह्म की कोई आवाज नहीं, परंतु वह सागर से उत्पन्न शोर के माध्यम से जो कहता है, ब्रह्मज्ञानी उसको समझ लेता है। निराकार ब्रह्म को साकार देखना ब्रह्मज्ञानी के लिए ही संभव है। ब्रह्म का प्रकट स्वरूप तो स्वयं मनुष्य ही है, जो उसके होने से इनकार करता है। ब्रह्म की भाषा वही है जो उसको न मानने वाला उपयोग करके उसका विरोध करता है। ब्रह्म का चमत्कार तो वही अल्पज्ञानी है जो कुछ न जानकर भी ब्रह्म का कृपा पात्र बना हुआ है, जिसका जीवन स्वयं ब्रह्म का उपहार है। कोई मनुष्य भले ही ब्रह्म का विरोध करता है तो भी वह ब्रह्मांश ही रहता है। ऐसे मनुष्य से किसी ब्रह्मज्ञानी को विवाद करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे विवाद कुतर्क उत्पन्न करते हैं, जिनसे ज्ञान का ह्रास होता है। हो सकता है ऐसे में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो भी विवाद से बेहतर चिंतन है। यदि विरोध की भावना के भीतर सत्य को जानने की अभिलाषा है, तो चिंतन ही सही मार्ग है। चिंतन से जो भाव उपजते हैं, वो ही ब्रह्म का मार्ग सुझाते हैं। ब्रह्मज्ञानी यदि
नया मार्ग चुन ले तो भी आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना जान ले कि ऐसा कोई विचार नहीं जो ब्रह्मज्ञानियों ने पहले प्रकट न किया हो। वे सभी तर्क जो आज दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग हजारों बार पक्ष या विपक्ष को स्थापित करने के लिए किया जा चुका है। वह मार्ग जिसे आज छोड़ने के लिए कोई विवश है, उसी मार्ग पर चलकर कई ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को जान पाए। ऐसा कुछ नहीं जो आज से पहले कई बार दोहराया न गया हो। ऐसा कोई तर्क नहीं जिसको परास्त न किया गया हो और वही तर्क फिर से स्थापित न किया गया हो। पराजित विषय कई बार पराजित होकर फिर से विजयी हुए। ब्रह्म को जानने वाले यह न समझें कि उनका ज्ञान पूर्ण है, और न विरोध करने वाले यह समझें कि वे ब्रह्म को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपने प्रयासों से सभी ब्रह्मांश स्वयं को पा लेंगे और फिर भूल भी जाएंगे। ऐसा हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। पारस्परिक तर्क वितर्क न करके पारस्परिक चिंतन ही ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्रह्म का चिंतन ही व्यक्तिगत शोध है। यह चिंतन सामूहिक भी संभव है। प्रत्येक मनुष्य समूह में रहकर भी व्यक्तिगत रूप से ही ब्रह्म को अनुभव कर सकता है। ब्रह्मांश के लिए ब्रह्म को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी तरह वह अपने अस्तित्व को सुदृढ़ कर पाएगा। विश्वास और ज्ञान दोनों ही ब्रह्म को जानने के तरीके हैं। यदि विश्वास न हो तो ज्ञान को प्राप्त करें, और ज्ञान पाने में कठिनता लगे तो विश्वास करके ब्रह्म ज्ञानी का अनुसरण करें। विश्वास तथा ज्ञान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से विश्वास उत्पन्न होता है। यदि एक पक्ष भी कमजोर है तो दूसरा स्वयं ही दूषित हो जाएगा। विश्वास का आधार ज्ञान है और ज्ञान का आधार विश्वास। प्रश्न का उत्तर ज्ञान है। अनुत्तरित प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम संकेत है। उत्तर न मिलने पर निराश होना अज्ञानता है। उत्तर न मिल पाने का विश्वास घोर अज्ञानता है। उत्तर पाने के प्रयास की सफलता पर अविश्वास तो मनुष्य के नाश का सूचक है। जो प्रश्न पहले अनुत्तरित था और प्रयास से उसका उत्तर मिल गया हो, उसको सत्य स्थापित न हो जाने तक गलत समझना तो स्वयं को अज्ञानता के गड्ढे में दबा देना है। प्रत्येक उत्तर का चिंतक तर्क के पक्षकार और विपक्ष को करना ही चाहिए। नए उत्तर की सत्यता जांचने के लिए चिंतन व अनुसरण रूपी प्रयोग करें। ऐसा ही प्रयोग पुराने उत्तरों पर भी करें। विषय का चिंतन करते हुए विषय को आचरण में ढालना प्रयोग का सही रूप है। ब्रह्म को समझने, देखने, सुनने से पहले ब्रह्म को अपने चिंतन और आचरण में प्रयोग करना आरंभ करें। ब्रह्मवेद प्रथम खंड दूसरा अध्याय ब्रह्म समाप्त।